सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज मेरे साथ है वंश। So, यार वंश इज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट MSIT स्टडिंग ECE ब्रांच। और यार आज वंश के साथ मिलके हम यार कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे। एक पूरा स्टूडेंट कॉलेज रिव्यू हो रहा होगा कि वहाँ के प्लेसमेंट्स कैसी है, वहाँ के पैकेज कैसे होते हैं, वहाँ का यार ओवरऑल कॉलेज लाइफ कैसी है, वहाँ के एलुमनाइज कैसे हैं, वहाँ का यार तुम्हारा इन जनरल कॉलेज का माहौल क्या रहता है, और स्टार्टअप कल्चर वगैरह कैसा है। और डिटेल में हम जा रहे होंगे हर एक पॉइंट के। इससे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा होगा। एग्जाम्स, प्रोफेसर, टाइम टेबल सब डिस्कस हो रहा होगा। सो वंश, अपना थोड़ा सा यार इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो एवरीवन। हेलो दक्ष। मेरा नाम है वंश और बॉर्न ब्रॉट अप दिल्ली में, तो फुल दिल्ली वाली वाइब है। और अदर देन दैट इंजीनियरिंग जैसा बताया, लड़कों का राष्ट्रीय प्रोफेशन। हम्म। म्यूजिक, राइटिंग, मूवीज, ऑल दैट। आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। उसके बाद एज यूजुअल पढ़ाई में अच्छा था, तो फिर परस्यूड साइंस एंड राइट नाउ परस्यूइंग ECE एंड होपफुली डूइंग बेटर देन एनीबॉडी एल्स अराउंड मी। अरे ग्रेट ग्रेट ऑसम। ठीक है यार। तो वंश यार स्टार्ट करते हैं हम धीरे धीरे अपने फैक्टर्स के साथ, एक एक करके सारे फैक्टर्स डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो यार सबसे पहले यार वंश मैं जानना चाहूंगा प्लेसमेंट्स, क्योंकि जब भी कोई बंदा कॉलेज देखता है उसको सबसे पहले प्लेसमेंट्स का ध्यान रहता है यार। सो प्लेसमेंट्स कैसी है वहाँ पे MSIT देखो, आपको प्लेसमेंट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि IPU इन इटसेल्फ इज अ ब्रांड, राइट। तो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट दी सेकंड और थर्ड टॉप मोस्ट कॉलेज इन दैट ईयर। तो जो हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ का गया है, जब मैं एडमिशन ले रहा था, एंड दैट एट दैट टाइम इट वाज रियली हाई। इट वाज अराउंड 1.7 CR, right? So there was this one girl who took that package. Other than that, the average package is somewhere around 6 to 12। अगर आप पढ़ते लिखते हो आपने, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा भी है, irrespective of the branch, they have taken 25 LP as well. So if you are studying well, of course कि एक वो होता ही है कि अगर आप किसी बड़े कॉलेज से कर रहे होते तो भाई कंपनी आपको 50 LP ऑफर करती। बट ये है कि यू कैन एक्चुअली गेट इनटू कंपनीज एंड गेट decent good money around 12-13 is like people get 25-30 बच्चे मेरे हिसाब से ले जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो आपका पॉपुलेशन है वो बहुत छोटा है। आई थिंक इट्स अराउंड 200 to 250 स्टूडेंट, दैट्स इट। ओके तो ग्रेट, हाँ ये पूल सही। छोटा हो जाने की वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, दैट्स व्हाई द पैकेज इज फेयरली गुड एंड हम्म। या इट्स फेयरली गुड एंड पीपल कैन एक्चुअली गेट समथिंग आउट ऑफ ओके ओके वंश, ठीक है, बढ़िया है, फेयर आइडिया लग गया यार हमें। तो भाई बेसिकली ये यार बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, बट अगर तुमने अच्छा परफॉर्म करा सो यू कैन डेफिनेटली गेट गुड कॉलेजेस। और बाकी यार मार्केट कंडीशंस पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। जैसा वंश ने बताया, जब वो आया था इट। तो उस साल पे मार्केट कंडीशंस काफी अच्छी थी। तो थोड़ा उसका इफेक्ट, तो अभी जो मार्केट कंडीशंस है उसका इफेक्ट हर कॉलेज में ही दिखा है। तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वेरी बट ट्रू। ठीक है। अब बढ़ते हैं यार हमारे वेरी। नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ, जो कि यार ब्रांड वैल्यू। तो वंश थोड़ा सा तुमने आइडिया दिया ही है, IPU में सेकंड थर्ड का है, बट फिर भी अगर तुम्हें कोई पॉइंटर है, कुछ बताना चाहते हो ब्रांड वैल्यू के बारे में, बता सकते हाँ बिल्कुल। अगर कोई जाना पहचाना इसको देख रहा होगा आई गेस, पर अगर किसी को नहीं पता तो USICT, ऑल्सो कॉल्ड एज GBS IPU, इज द मेन कैंपस। IPU यूनिवर्सिटी उसी से चलता है, इट्स इन द्वारिका, राइट। तो उसके बाद वी हैव कॉलेजेस सच एज BVCOL, भारतीय विद्यापीठ, इट्स इन इट इट इज इन पश्चिम बिहार। उसके बाद यू हैव अग्रसेन MAIT, वो रिठाला की तरफ पड़ता है। देन यू हैव MSIT। नाउ द थिंग इज, when you start counting, the Maharaja Surajmal Institute has itself produced a lot of people जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, इसलिए इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप बाकी कॉलेजेस से देखेंगे तो आप कहीं पे भी अगर बात करेंगे तो लोग सबसे पहले बोलते हैं कि महाराजा सूरजमल में पढ़ाई जरूर होती है, स्ट्रिक्ट है। हो। इसका एक लोगों को लगता है कि इट्स अ बैड थिंग। लोग इसको कहते हैं कि स्कूलिश टाइप वहाँ पर सब कुछ होता है, इट्स स्ट्रिक्ट, ज्यादा आजादी नहीं है। बट उसका ये रीजन भी है ना कि वो लोग पढ़ाई पर और स्किल्स पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट काफी अच्छा है। हम्म। So if somebody is talking about Maharaja Surajmal Institute of Technology, they will be talking about it respectfully, क्योंकि ब्रांड वैल्यू के मामले में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सेकंड और थर्ड पे आता है। सो इसने अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर लिया है कि ये, अगर आप कभी भी बात करोगे तो अगर आपको सूरजमल मिलता है, क्योंकि आप देखोगे हमारी रैंक जब हमारी काउंसलिंग हुई थी तो 70-80 हजार पर CSC बंद हो रहा था, राइट। और मेरी समवेयर अराउंड 1 लाख रैंक थी और हमें ECE मिला था। अब हमारी रैंक वाले बच्चों को कई कॉलेजेस में CSE और AI तक मिला है। बट द थिंग इज,
जब एक कॉलेज एक एस्टैब्लिश हो जाता है, जब वो एक लेवल पर आ जाता है, तो उसके बाद उसकी सीट्स और उसका जो कट ऑफ है वो भी बढ़ने लगता है। दैट इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स, राइट? तो सूरजमल का ये है कि इफ यू हैव स्टडीड वेल एंड यू इफ यू गेट इनटू इट, यू विल एक्चुअली कैरी अ नेम कि आप सूरजमल में पढ़ते हो। आप कभी भी किसी फेस्ट में जाओगे, आईपी के किसी फेस्ट में जाओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे, यू कैन एक्चुअली से कि भाई मैं सूरजमल में पढ़ता हूँ, एंड इट इज फेयरली पॉपुलर। सो आई विल से कि इट हैज अ ब्रांड वैल्यू ऑफ लाइक एस्टैब्लिशमेंट। और ऊपर से आप जब इसका रिजल्ट वगैरह चेक करोगे, इट हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन ग्रेट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। सो हम्म। आई थिंक इट्स फेयरली नाइस। ग्रेट यार, ग्रेट। ठीक है, ठीक है वंश, तो यार थोड़ा सा हमें इन सबका आइडिया लग गया यार। अब बात करते हैं यार एक बहुत ऐसे फैक्टर के बारे में जिसको बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में, वो है यार जेंडर रेशियो। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बहुत ज्यादा ही एम्ड अप होता है, बट फिर भी थोड़ा सा वंश अपना दैट इज बताओ वेरी कि ट्रू। क्या क्या है वहां का जेंडर रेशियो। हाँ। देखो, देखो मैं ये लड़कों पे ध्यान में रख के बात करूंगा, तो हम्म। प्लीज। जब मैं रेशियो की बात करूंगा तो 60:8, 60:9 रहता है। द रीजन बीइंग, जब आप देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आफ्टर स्पॉट राउंड व्हेन द फर्स्ट ईयर की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो आपके पास आ जाती है, इट्स लाइक 42-5, 42-6 या 42-3, इट्स समवेयर अराउंड दैट। पर उसके बाद एलई, जब सेकेंड ईयर में आपका एलई आ जाता है, तो इट इंक्रीजेस, बॉयज भी गर्ल्स भी। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 60:7, 60:8। या ठीक, ठीक है। ग्रेट यार। अब थोड़े काम की बात पे चलते हैं, ठीक है। वैसे बहुत काम की तो नहीं है, बट फिर भी बच्चों को पता थोड़ा पता होना चाहिए ये वाली चीज कि यार कॉलेज लाइफ कैसी है वहाँ की। तो इन जनरल इतनी मेहनत करके हम फाइनली आते हैं कॉलेज, तो लगता है यार कॉलेज में ये करेंगे, ये करेंगे। तो इन जनरल थोड़ा सा तुम बताना चाहो कि कॉलेज लाइफ कैसी है एमएसआईटी। देखो, मैंने जैसे अभी कह दिया पहले भी कि लोग इसको स्ट्रिक्ट कहते हैं, सो आई एम यूजिंग माई वर्ड्स केयरफुली। यस, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। नंबर वन, आपको जैसे आप सोचते हो आज़ादी मिल जाएगी, आप घूमते देखो, हमारे कॉलेज का ग्राउंड होता है, पीछे बैकयार्ड्स होते हैं वगैरह होता है, हमेशा गश्त लगती है। कभी कभी नहीं भी लगती है, सो यू कैन चिल आउट अ बिट। बट मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप मतलब पूरा दिन नहीं बैठ सकते खाली, यू विल हैव टू बी इन द क्लासेस, नंबर वन। इफ यू आर इन द क्लासेस, उसके अलावा कॉलेज लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यू कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का काफी अच्छा है, आई थिंक। हैंडबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल की टीम तो कई जगह जीतती भी है हमारे यहाँ पे। अदर देन दैट, म्यूजिक का काफी अच्छा स्कोप है। अंतरा एंड ऑक्टेव, ऑक्टेव इज द ऑफिशियल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ एमएसआईटी। तो दे रियली सिलेक्ट द क्वालिटी पीपल, तो वहाँ पर आप अपना लक आजमा सकते हो। अदर देन दैट, इफ यू आर अ चेस प्लेयर या फिर आपको कीबोर्ड या फिर ऐसी चीजें पसंद है, तो कैरम और उस सब की फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। अदर देन दैट, आई विल से कि घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, क्योंकि जनकपुरी ईस्ट में ये लाई करता है एमएसआईटी, तो उस वजह से हम्म। बहुत सारे खाने के ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। आई विल से कि कुछ नहीं तो 25-30 दुकानें तो आपको 100 मीटर के अंदर मिल जाएंगी, राइट? हम्म। उसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, अगर इमरजेंसी आती है तो आपके पास हॉस्पिटल भी 100 मीटर के अंदर है, फिर पुलिस का थाना भी है। कॉलेज लाइफ की बात करें तो आपको देखो, कहीं की भी कॉलेज लाइफ वो लोगों से बनती है कॉलेज लाइफ, राइट? डेफिनेट। तो हाँ। हम्म। क्वालिटी पीपल हैं, आप जाओगे सब आपकी तरह होंगे, लाइक माइंडेड पीपल। क्योंकि आईपीओ में एक चीज है, कोटा नहीं चलता। दैट इज वन थिंग, जो भी आया होगा रिगार्डलेस वो अपनी मेहनत से आया होगा। और हम्म। यू विल गेट गुड पीपल, यू विल मीट गुड पीपल। आई हैव मेट फैंटास्टिक पीपल। मेरा जो ग्रुप है, कॉलेज लाइफ अच्छी है। आपको इतनी टेंशन नहीं होगी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को। जैसे आपके टीचर्स है, यू जस्ट बी चिल विद देम, ज्यादा उनके पीछे मत लगिए, उनको ज्यादा अपने पीछे मत लगने दीजिए। जस्ट बी काम एंड यू विल हैव अ वेरी स्मूथ कॉलेज लाइफ। ग्रेट। ठीक है यार, बड़ा अच्छा आइडिया दिया, अच्छा से समझाया यार वंश तुमने। ठीक है यार, थोड़ा सा वंश इसके बारे में बात करते हैं यार कि एक्सपोजर इन जनरल कैसा है एमएसआईटी में। तो मतलब कि कैसे क्लब सोसाइटीज हैं उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो, और इन जनरल क्या एक्सपोजर रहता है एमएसआईटी। एक्सपोजर आपका बच्चों के उस हिसाब से ना, कि आपकी सोसाइटीज, आप कैसे लोगों से हाँ, मिलते हो, दैट ओवरऑल दैट इज व्हाट यू पर्सनालिटी ट्राइंग। डेवलपमेंट, बच्चे, सोसाइटीज वगैरह अंडरस्टूड। या। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, कई सारी सोसाइटीज है। सोसाइटीज यार, ऑक्टेव है आपकी, उसके बाद ई सेल है, गीक रूम है, आई ट्रिपल ई है, प्राकृति। सो देर आर अ लॉट ऑफ सोसाइटीज। शायद मेरे को अभी कोई बच्चा बता रहा था एक दो दिन पहले कि दे हैव पार्टिसिपेटेड इन अराउंड 15 सोसाइटीज। तो वो एक पे कैसे फोकस करें, राइट? तो हम्म। काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसके हाँ। अलावा आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, डिबेटिंग सोसाइटी भी है। हम्म। और कई सारी चीजें हैं, हर सोसाइटी के अंदर आपको अलग अलग काम मिलेगा। कहीं पब्लिसिटी है, कहीं पर इवेंट मैनेजमेंट है।
कहीं पर आपका सिर्फ टेक का काम है। सो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मामले में अगर आप देखो तो यू वोंट बी ए शाई किड, राइट? जब आप किसी कॉलेज में जाते हो तो देयर विल बी पीपल हु विल बी पिकिंग ऑन यू। कुछ होंगे जो आपके साथ होंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ आपसे सिर्फ बात करते हैं, यू गाइस टॉक फॉर जस्ट नोट्स एंड स्टफ। सो हम्म, व्हेन यू गेट इनटू अ कॉलेज यू नो कि अलग अलग चीजें होती है, और आपको भी थोड़ा स्मार्ट, आपको शाणा होना पड़ता है, राइट? आप जस्ट एक हम्म, भोला भाला सा लड़का या भोली भाली सी लड़के बन के नहीं रह सकते, दैट इज वन थिंग। अदर हम्म, देन दैट, अगर आप उस मामले में देखें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सोसाइटीज है सबसे पहली बात। उसके बाद अलग अलग तरह का आप अलग अलग इवेंट्स में जा सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे फेस्ट होते हैं, जैसे एनवेस आज हो गया, हम्म, कल्चरल फेस्ट होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज के फेस्ट होते हैं, ऑडिटोरियम में या फिर आपके सेमिनार हॉल्स में। एथनिक वेयर होता है, पिछले साल ही नवंबर में 2023 में एथनिक वेयर हुआ था, 2 बार हुआ था। तो इट वाज हम्म, वेरी वेरी नाइस, लोग आए थे, सज धज के आए थे, नए लोगों से मिले, नई हम्म, फोटोज खींची पूरा। एंड देन यू सी कि आप 60 नए लोगों से मिल रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं, आप कभी किसी इंसान से मिलते हो, किसी में कोई चीज अच्छी है, किसी में कोई चीज बुरी है, तो ओवरऑल आप अपनी पर्सनालिटी को शेप करते हो उन 4 सालों में। तो मैं ये कहूंगा कि आप एमएसआईटी में हो या कहीं पे भी आओ, मतलब यहीं पे हम एमएसआईटी की बात करें तो यूल हैव अ ओवरऑल पैकेज कि आप, मैं जरूर किसी को भी रिकमेंड करूंगा कि वो सोसाइटी जरूर ज्वाइन करे। हम्म, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई चीजें सिर्फ आप, आपका ग्रुप क्या होगा, 4-5 लोगों का होगा, तो आपको कई चीजें पता नहीं चलेंगी, राइट? पर अगर हम्म, आप 25-30 लोगों को जानते हो अलग अलग सोसाइटीज में, लेट्स से आप 2 बंदों को म्यूजिक सोसाइटी में जानते हो, 2 को ईवीएम में जानते हो, तो आपको पता चलेगा किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो यू लर्न नेटवर्किंग एज वेल। सो हम्म, वेन एवर यू गेट इन टू द कॉलेज, आई रिकमेंड एवरीबडी कि वो जाए और नए नए लोगों से मिले, जाकर हाथ मिलाए। फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज आई रिमेम्बर दिस किड साथ, he came and he shook hands and he introduced himself and I was like, this is the guy who's trying to be something. तो हम्म, मैं कहूंगा अगर आप चाय भी हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई इग्नोर कर देगा यार, 2 मिनट के बाद किसको याद नहीं रहता। सो सही बात। आप जाओ, लोगों से मिलो, यू विल हैव अ वेरी नाइस पर्सनालिटी ओवरऑल। क्या? डेफिनेटली यार, वही है यार कि मतलब मेन चीज तो यार तुम्हारा एक्सपोजर तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना कर रहे हो। अगर अपने हॉस्टल रूम में बैठे रहोगे तो कुछ होने नहीं वाला उससे, राइट? तुम्हें जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, राइट? वेरी ट्रू, ठीक है। वेरी ट्रू। वंश, थोड़ा ही रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट। लिए भी, हाँ। हम्म, मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से मिलें, दैट्स हाउ यू गेट एक्सपोजर, राइट? एक्सपोजर डेफिनेटली। भले ही काम का हो या फिर आपकी पर्सनालिटी के लिए, यू विल हैव टू मीट पीपल। इफ यू नो पीपल यू नो थिंग्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड दैट इज व्हाट आई टेल पीपल एज राइट, राइट, राइट। ठीक है वंश, यार इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, तुमने थोड़ा सा टच भी किया इस पॉइंट पे, फेस्ट। तो फेस्ट कैसे हैं एमएसआईटी में, कौन कौन से फेस्ट होते हैं और किस स्केल पे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दो कुछ। वेल। अब अगर मैं एमएसआईटी के बारे में बोलूँ तो बहुत हाई लेवल का फेस्ट नहीं होता है, दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड कॉन्स। दैट इज ट्रू कि बहुत बड़े लेवल पर फेस्ट नहीं होता, बट हम लोग करते हैं मैनेज कुछ ना कुछ करके। इस बार एनविसाज हुआ था, विच वाज अ वेरी बिग सक्सेस, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे, 3-4 बड़े बड़े आई वुड से सेलिब्रिटीज आए थे, वो आए थे, पंजाबी आर्टिस्ट आए थे 1-2। सो इट वाज ओवरऑल अ सक्सेस, पीपल केम, पीपल एंजॉय, डीजे नाइट भी हुई थी। उसके अलावा आपके छोटे छोटे फेस्ट होते ही रहते हैं, 3-4 महीने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी ई सेल कुछ करा लेगा, कभी गीक रूम कोई हैकाथॉन वगैरह कर लेगा। फेस्ट, अगर आप सोच रहे हो कि आपको डीटीयू जैसा कोई फेस्ट मिलेगा, सो दैट इज नॉट हैपनिंग इन एमएसआईटी। बट हमारा ग्राउंड है तो उसमें चीजें होती रहती है, ऑफकोर्स कभी ना कभी चीजें होती रहती है फेस्ट के नाम पर, देर आर लाइक स्टॉल्स आ जाते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंसेज होती हैं, हम्म, बैटल ऑफ बैंड आ जाता है, स्टैंड अप कॉमेडियंस आ जाते हैं, कॉस्प्ले इवेंट्स भी होते हैं। सो ओवरऑल एक फेस्ट जरूर होता है, बट बहुत बड़े लेवल का नहीं होता है, दैट इज वन डिसएडवांटेज, सो पीपल शुड लाइक ओके। हैव देयर होप्स अ लिटिल बिट हम्म, डाउन। ओके। और यार एक पॉइंट में इसमें बस ये ऐड करना चाहूंगा यार, तुम चाहे जिस भी कॉलेज में हो दिल्ली में, तुम यार कहीं भी फेस्ट पे जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, राइट? मतलब चाहे तुम डीटीयू के फेस्ट में आओ, चाहे तुम आईआईटी के फेस्ट में आओ, चाहे तुम किसी और कॉलेज के फेस्ट में जाओ, एनएसयूडी के फेस्ट में जाओ, सब में जा सकते हो। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा इसमें कौन नहीं होता, बट हाँ ये है कि इन कॉलेज में जो तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है उसमें इस लेवल का हो रहा होगा, उसका आइडिया तुम्हें वंश ने दे दिया। ठीक है। अब बात करते हैं यार वंश थोड़ी फीस के बारे में, कि ओवरऑल 4 इयर्स की बीटेक की फीस कितनी रहती है एमएसआईटी या सो जब मैंने एडमिशन लिया था, एट दैट टाइम द फीस वाज समवेयर बिटवीन 1.5 टू 1.6, इसके बीच में था ओवरऑल खर्चा। में? आई थिंक रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर, द थिंग इज, जब आप पहली बार एनरोल करते हो, व्हेन यू fill the form for the IPU counseling for the first year it is, so when you select a seat, you'll have to float it, right? जब आपके पास कोई सीट अलॉट होती है रिगार्डिंग योर
आपकी कितनी रैंक आई है उस हिसाब से जब आपको एक सीट अलॉट की जाती है तो यू फ्लोट इट, सो यू हैव टू पे सम अमाउंट. At our time it was 40,000. I'm talking about 2022. I really don't have any idea कि अब ये क्या है, but the thing is उसके बाद वो जो बची हुई फीस होती है, let's say your fees is 1,52,000, right? तो आपने 40,000 ऑलरेडी दे दिए. Now what you'll have to pay is 1,12,000. So you won't be paying another. वो या 40,000 या whatever the amount is, it जो sums काउंसलिंग up. में So लग it गया, is हाँ। somewhere around, it is somewhere around 1.5. Yes. ओके, चारों साल की अलग अलग अलग. ठीक है ठीक है, तो वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट हो रही होगी हर ईयर। तो ओवरऑल तुम्हारी मतलब Yeah. सेवन सेवन लैक्स के अंदर हो जाएगी बीटेक, 7 to 8, राइट? 7 to 8। That I'll want to add one more thing कि इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल फीस इज एक्स्ट्रा. So डेफिनेटली। 1.5 is just this for now. Yeah. ओके वंश, थैंक यू सो मच इतना आइडिया देने के लिए। अब यार वंश, थोड़ा सा बात करते हैं यार एग्जाम्स एंड प्रोफेसर्स के बारे में। तो प्रोफेसर्स ओवरऑल कैसे हैं, थोड़ा सा उसमें बता दो हमें। और एग्जाम्स कैसे होते हैं, मतलब कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और कैसे, मतलब उसमें मार्किंग्स वगैरह होती है ओवरऑल, मतलब 100 आउट ऑफ 100, उसका थोड़ा सा आइडिया दे दो। जैसे कि मैंने अभी बताया MSIT अफिलिएटेड है IPU से, तो IPU का एक पेपर बनता है और वो सब जगह जाता है, रिगार्डलेस आप किसी भी कॉलेज में हो, वेदर यू आर इन IPU, वेदर यू आर इन BBCOE, MAIT, MSIT, या फिर आप HMR या फिर GTBIT, या हम्म। देर इज अ होल लिस्ट. somebody if they want to know what I'm talking about, जाकर गूगल पे सर्च कर लेना, you'll have the whole list. So paper is like, it is fairly easy and fairly tough. It depends simply on the paper. समटाइम्स, जैसे एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक साइंस होती है. सो दोज टू सब्जेक्ट्स आर फेयरली डिफिकल्ट, दे आर रियली डिफिकल्ट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट बैक्स. अब स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे मैं अपने बारे में स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ. जैसे हम लोग 2022 के बैच वाले हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, वी हैव 25 इंटरनल एंड 75 एक्सटर्नल. ओके। 25 इंटरनल में it is completely dependent on the teacher, subject teacher. Some fair amount is taken from the mid sems. So पेपर ऐसा होता है आपका, 6 महीने का मान लीजिए सेमेस्टर है, उसमें 3 महीने के बाद, शुरुआत के 3 महीने के बाद आपका एक हफ्ते दिए जाएंगे आपको, उसमें आपके पेपर होंगे मिड मिड सेम. सम। हम्म। जस्ट लाइक PT1 और जैसे स्कूल में होता था, राइट? हम्म। तो हम्म। जब आपका वो पेपर होगा, वो होगा 30 नंबर का. हम्म। वट एवर यू गेट, उसमें से एक रेशियो लिया जाएगा, समथिंग, इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टीचर. कई बार होता है बच्चे फेल हो जाते हैं, टीचर दोबारा भी पेपर ले लेते हैं इनसाइडली ताकि बच्चा फेल ना हो. इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गुडविल ऑफ द टीचर. हम्म। ये चीजें ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए, पर मैं बता देता हूँ. दूसरा ये कि जब आपके 25 में से मान लीजिए आपको 20 मिले, in order to pass in that particular subject you will have to have 40 marks, ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के. ओके, हम्म। सो लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट जिनके 25 में से 20 नंबर मिले, तो हम्म। उसको पास करने के लिए इस सब्जेक्ट में ही और शी विल हैव टू गेट एटलीस्ट 20 marks इन दैट सब्जेक्ट एक्सटर्नल से, जो 75 नंबर का पेपर आएगा दैट. तो हम्म। टोटल 100 की मार्किंग होती है, जिसमें 25 इंटरनल, 25 एक्सटर्नल. जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इट्स 40-60 ठीक है। हम्म। सेम. आई थिंक उसमें भी उतना ही होता है कि यू विल हैव टू पास, अदरवाइज आपकी बैक आ गई तो यू विल हैव टू री अटेंड दी लैब इन द नेक्स्ट साइकिल. जो दूसरा बैच आया, जो 2023 ऑनवर्ड्स बैच है, उसके साथ क्या हुआ है कि उनके 40 इंटरनल है और 60 एक्सटर्नल. उनके ओके। साथ भी सेम चीज है कि आपको 40 नंबर लाने हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सटर्नल में पूरे लाने हैं. तो अगर कोई बच्चा बहुत ही मेहनत करके किसी सब्जेक्ट में 40 में से 40 इंटरनल ले आए, तो उसकी एक्सटर्नल की जो, सॉरी, जो उसकी हम्म। एक्सटर्नल की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी रिगार्डलेस. तो ये कि आपके या तो 25 में से 75 होता है या फिर 40 और 60, दैट इज द थिंग. आप पास होने का जहां तक आ गया, हम्म। इंटरनल तो चलो आप प्लीज बोलोगे टीचर को, या फिर आप अटेंड करते हो क्लासेस या वट एवर हैपन, राइट? अगर आप अच्छे हो, मैं आपको सही बताऊं, अगर आप अच्छे हो, अगर आप, टीचर आपकी शक्ल और आपका नाम जानता है ना, तो यू आर इन कम्प्लीटली इन एडवांटेजेस सिचुएशन. मैं खुद का बता सकता हूँ, कई बार होता है टीचर से हमारी इतनी नहीं बनती, पर टीचर को हमारी शक्ल और नाम याद होता है. अब वो आपके ऊपर है कैसे बनाना है, आप खराब हो आप अच्छे हो, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली. अगर आप ठीक हो तो आपको 20-21 नंबर मिल जाते हैं. स्कॉलर जो होता है बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, उनको 25 मिल जाते हैं, तो देर इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस 3 नंबर का. हम्म। जब बात आती है एक्सटर्नल की, तो
हमें हमेशा एडवाइस ये मिलती है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, पढ़ के जाओ थोड़ा सा, एंड पेपर पूरा अटेम्प्ट करो। आईपीयू में इतना है कि आप कुछ लिखोगे, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इट हैपेंस इन एवरीवेयर, पूरे आईपीयू में होता है। यू विल हैव टू राइट समथिंग। आप पेपर खाली छोड़ के आओगे, भगवान का नाम जपोगे या फिर वट एवर, तो नहीं होगा। यू विल हैव टू हम्म। पास। और अगर आपके नंबर 40 से कम आए तो यू विल बी कंसिडर्ड फेल इन दैट सब्जेक्ट, आपकी बैक आ जाएगी। और फिर आपको नेक्स्ट साइकिल में ऑल्टरनेट होता है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई तो हाँ। आप उस सेमेस्टर की बैक थर्ड सेमेस्टर में क्लियर कर थर्ड। सकते हम्म। हो, राइट। तो दैट इज द थिंग। अब प्रोफेसर्स की जहां तक बात है, तो आई विल टेल यू वन थिंग, सोनली प्रोफेसर्स पे डिपेंड आप कहीं पे भी मत कीजिए। आप आईपीयू में पढ़ते हैं या फिर आप भले ही डीटीयू में पढ़ते हैं, खुद से जरूर कीजिएगा। आई एम वेरी मच आई से कि लकी कि जो मेरी क्लास है, वी आर वेरी मच हेल्पिंग। हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो अगर कुछ ऐसा हमें मिलता है कि यूट्यूब से कुछ मिल गया या फिर हम्म। पुराने कहीं से नोट्स मिल गए, तो वी ऑलवेज शेयर देम। तो ऐसा है कि आप खुद से ढूंढिए। कई चीज ऐसा है कि मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, आपको पूरा का पूरा अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का सारा करिकुलम आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। यू कैन मेक प्लेलिस्ट बाय योर सेल्फ। तो प्रोफेसर्स का ये है कि यू विल हैव टू अटेंड देयर क्लासेस। आप ऐसे जाकर कूद नहीं सकते। कई बार होता है प्रोफेसर्स का मूड अच्छा होता है, वो दे देते हैं। कई बार होता है हम्म। प्रोफेसर्स का मूड अच्छा नहीं होता। हाँ। कई सारे प्रोफेसर्स हैं जो थोड़े से लीनियंट हैं, जो आपकी बात सुनेंगे। कई होते हैं नहीं सुनेंगे, आप बात करोगे आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। एज हैपेंस एवरीवेयर, स्कूल में भी यही होता था। टीचर्स नो देयर स्टफ, हम्म। सम डोंट, सम डू। हर जगह यही होता है, बट मैं कहूँगा क्वालिटी अच्छी है। नाम खराब नहीं होता कॉलेज का कभी भी। अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे, सर मुझे ये समझना है, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं जाओ जाओ, नहीं, वो अपने काम को सीरियसली लेते हैं। आपको बकायदा बैठा के समझाएंगे। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, आप जा सकते हो अपने टीचर्स के पास। काउंसलिंग के भी रूम्स हैं। ठीक है वंश यार, थोड़ा सा यार हमें बता दो कि फ्री टाइम कितना मिल जाता है ओवरऑल एक हफ्ते में, और ओवरऑल पूरे साल में, मतलब कहाँ कहाँ छुट्टियां मिल रही होती हैं, कैसा टाइम टेबल होता है ओवरऑल, कितनी क्लासेस हो रही होती हैं, उसका एक रफ आइडिया। ठीक है। दो शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होती है 8 बजे से और एंड हो जाती है तकरीबन 2 ढाई बजे तक। इवनिंग शिफ्ट शुरू होती है 10 बजे से और एंड होती है 4:30 बजे तक। सो दैट इज आई गिव यू टाइम फ्रेम। उसके बाद यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। पेपरों से पहले दे डोंट गिव यू मच ऑफ हॉलीडेज बाय देमसेल्व्स। आप खुद से छुट्टी कर सकते हो। उसके अलावा आई से कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बीच में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। 10-12 दिन की मिलती है, मोर और लेस। बट सेकंड और जब आपका एक साल खत्म हो जाता है तो दे गिव यू अ नाइस फैट हॉलीडे। आपको 1-1.5 महीने की अच्छी खासी छुट्टी मिल जाती है। सेम हैपेंस इन द सेकंड ईयर। जब सेकंड ईयर खत्म होता है तो आपको छुट्टियां मिल जाती है। बीच बीच में छुट्टियां होती हैं, जैसे सेकेंड या थर्ड सैटरडे आपका ऑफ होता है। उसके अलावा आपको हॉलीडेज मिलती है, नेशनल हॉलीडेज। कभी कॉलेज में कोई काम आ गया तो वो छुट्टियां मिल जाती हैं। तो इतना हेक्टिक भी शेड्यूल नहीं होता है। यू कैन फेयरली मैनेज इट, इट्स इजी टू मैनेज। ठीक है वंश। ठीक है वंश यार, नेक्स्ट ईयर एक पॉइंट मैं टच करना चाहूंगा, हॉस्टल एंड मेस। तो हॉस्टल्स का क्या सीन रहता है, होते हैं कि नहीं होते हैं, एंड मेस का क्या सीन है, मतलब मेस में ओवरऑल अगर तुम कभी गए हो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो मेस का क्या रहता मैं खुद तो मेस में नहीं रहता, हॉस्टल में नहीं रहता, क्योंकि मैं है। दिल्ली में रहता हूँ। तो आई वो घर से ही। मेरे दोस्त हैं हॉस्टल वगैरह में, तो आई कैन टेल यू बाय देयर रेफरेंस कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेस है, कैंटीन भी है। अब मेस कैसी है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, ना ही मुझे करना चाहिए। जैसी जैसी मैसेज होती हैं आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, सीनियर से पूछ लेना। मेस वैसी ही है। नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, खाने लायक खाना है। घर के खाने से तो देखो कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता किसी भी चीज का। आईआईटी बिल्कुल। में नहीं है हम लोग कि वहां पर शेफ लगे हुए हैं, बट फेयरली ओके खाना है। और अगर आपको खाने की इतनी दिक्कत है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बाहर ही जाके कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं। तो आपको अगर कुछ क्रेविंग हो रही है कि आपको घर की मलाई कोफ्ते या फिर मटर पनीर खाना है, तो यू कैन फेयरली गो और जाकर आप खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। दिल्ली रहने का की खाना तो सुविधा है, दैट इज। अच्छा। हाँ। हाँ, वेरी ये ट्रू। दिल्ली ओके। में। पंचर, अब बात करते हैं थोड़ा सा अटेंडेंस के बारे में। अटेंडेंस का क्या रहता है, कितनी मेंटेन करनी पड़ती है, और कितने रेगुलरली हमें कॉलेज जाना पड़ता है, थोड़ा सा उसका आइडिया। देखो अटेंडेंस का क्या है, द कॉलेज इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस। इवन जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे तो ब्रोचर में एक स्पेसिफिक पेज है अबाउट अटेंडेंस। अगर कोई एमएसआईटी का या फिर आईपीयू का निकालेगा तो देर इज अ स्पेसिफिक पेज डॉक्यूमेंट विच यू हैव टू साइन कि भाई 75% अटेंडेंस आई विल मेंटेन।
हम्म। अंदर की बात मैं करूं अगर, तो भाई 5 6 7 इनके बीच में रखोगे तो बच जाओगे। 50 से नीचे जैसे ही होगी आपके पेरेंट्स को कॉल कर देंगे। मैं तो ये कहूंगा कि भाई आओ, फेयरली आओ। 10 में से 5 क्लासेस अटेंड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन इफ यू वांट टू बंक, इवन इफ यू वांट टू एंजॉय, या घर पे रहना है, थोड़ी देर के लिए आओ, अपना काम करो, लैब्स ले लो, मैनेज इट बाय योरसेल्फ। बट मैं ये कहूंगा 50 to 60 इज द आइडियल। 60 प्लस यू आर इन द गुड बुक्स, एंड 70 प्लस में तो फिर यू हैव नो वही। टेंशन। आपको तो कोई बोलेगा भी नहीं कि क्या चल रहा है, क्या दैट इज ओके। ठीक है यार, थैंक यू वंश थोड़ा अंदर की डिटेल्स देने के लिए। वंश यार, अब थोड़ा सा एक मतलब काफी चल रहा है आजकल इंडिया में और सबको बहुत अच्छी चीज है वो, कि यार स्टार्टअप कल्चर की, स्टार्टअप्स वगैरह कैसे हम लोग बना रहे हैं नहीं बना रहे, मतलब क्या है वहाँ पे, कुछ फैसिलिटीज मिलती है कॉलेज की तरफ से, या तुमने इन जनरल पीयर ग्रुप में कैसा देखा है स्टार्टअप कल्चर वगैरह कैसा है कॉलेज का, उस पर कुछ कमेंट करना चाहते देखो, स्टार्टअप कल्चर अगर हम बात करें तो फर्स्टली आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आईआईटीज और आईआईएम्स, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट एमएसआईटी। तो स्टार्टअप स्टार्टअप इतना बड़ा तो नहीं होगा कि द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू 40 लाख रुपीज सो दैट यू कैन स्टार्ट योर कॉलेज हो। स्टार्टअप एक्विटी लेके। दैट इज नॉट हैपनिंग देयर। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया, लाइक माइंडेड बच्चे हैं तो सबका, जैसा अभी कल्चर चल रहा है, तो सबका फोकस है कि कुछ बड़ा करना है। हम्म। जैसे कि मैं ईसेल में हूँ, आई एम द डेप्यूटी हेड ऑफ ईवीएम। तो हम लोग बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह पे। हम लोग ट्राई करते हैं फंडिंग वगैरह के लिए, या फिर कंपटीशन करते हैं कि आप आओ, अपने आइडियाज को लेकर आओ, कि लेट्स सी कि कोई ऐसी सुनहरी किरण है जिसपे हम सब मिलकर काम करें, एंड वी कैन मेक समथिंग हम्म। बिग, राइट? अदर देन दैट, कई लोग हैं हैकाथॉन्स वगैरह में जाते हैं, सो दैट इज समथिंग। लोग प्रोडक्ट्स तो बना ही रहे हैं एवरीवेयर। आई माई सेल्फ, आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप जब टोट बैग वगैरह का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था। तो आई एंड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज फ्रॉम अग्रसेन, so we both started a startup for the tote bag manufacturing. So ऐसा नहीं कहूंगा कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने काम किया है। इवन 2 3 ऐसे लोग भी हैं जो कॉलेज से निकलकर अपना काम शुरू कर चुके हैं। आई बीन इन टच। तो स्टार्टअप कल्चर है। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ बनाओगे तो सूनर और लेटर आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। दैट इज अ फैक्ट। ऐसा नहीं कि सब लोग भाग रहे हैं कि भाई नौकरी नौकरी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट की नौकरी भी वही बात करती है, सरकारी भी। बट बिजनेस माइंडेड बहुत सारे लोग हैं। इवन कई सारी, तो मैं आपको बताऊँ, सोसाइटीज भी हैं जो सिर्फ इसी पे काम करते हैं कि आप बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हो, व्हाट आर द टेक्निकल इश्यूज दैट पीपल फेस इन अ बिजनेस। तो बिजनेस का सीन चल रहा है, स्टार्टअप इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। ओके। ओके। ग्रेट। ठीक है यार वंश, तो थोड़ा सा यार एक फाइनल पॉइंट पे हम टच करना चाहते हैं, जो कि है रिसर्च कल्चर। तो तुमने देखा है मतलब एमएसआईटी में बच्चे मतलब रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं, और हायर स्टडीज वगैरह रिसर्च में करते हैं या नहीं, उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दो बस briefly। आई से कि आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि एमटेक मेरे को नहीं याद, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ। मैं इसको इसके बारे में बात नहीं कर सकता एमटेक हमारे यहाँ होती है कि नहीं। हम्म। बट मेरे को ये पता है कि हमारे टीचर्स वगैरह है, दे आर कम्प्लीटली इनटू हायर स्टडीज। एक टीचर मेरी इस समय है जो पीएचडी कर रही हैं। तो हायर स्टडीज के लिए दे ऑलवेज एनकरेज चिल्ड्रन, ऑलवेज एनकरेज स्टूडेंट्स। रिसर्च के लिए मैं बोलूंगा कि कई लोग हैं। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, they have been invited to even Bangalore by Google to do some stuff, ओके। for backend and stuff। तो ये सब हम्म। चलता ही रहता है। अगर आप अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड, क्योंकि हम लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, राइट? तो हम्म। कंप्यूटर वगैरह के लिए लोग बुलाते रहते हैं। आप कंप्यूटर में आगे बढ़ना चाहते हो, यू कैन डू स्टफ इन दैट। इवन हायर स्टडीज के लिए बहुत बहुत लोग बोलते हैं। अब और एनकरेज टीचर्स को मैंने हमेशा देखा बोलते हैं कि आप जाओ, आप एमटेक जरूर करना, पीएचडी जरूर करो, नए नए काम करो अपनी फील्ड में। आई सीन माय टीचर्स टेलिंग अस कि आप, देयर वाज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन एमपीएमसी एंड शी वाज टेलिंग कि जाओ पीएचडी करो, रिसर्च करो, ताकि हम बेटर बन सकें। सो एनकरेजिंग है। रिसर्च के ऑप्शंस हैं। अगर आप कहोगे अपने हम्म। फैकल्टी मेंबर्स को कि मैम मुझे इस चीज के बारे में काम करना है, तो जितना उनका होगा वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम साइकिल, राइट? तो मैं ये कहूंगा कि सपोर्टिव है, ऑप्शंस हैं। अगर कोई मेहनत करना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। अच्छा। ठीक है वंश, थैंक यू सो मच यार इतना डिटेल में हर पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, इतने डिटेल में समझाने के लिए। आई होप यार स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी इस वाले पूरे हमारे कॉन्वर्जेशन से। और यार अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो यार ये एक वीडियो मैंने बनाई है एमएआईटी का रिव्यू, तो अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको आईपीयू में डिसीजन लेना है तो तुम एमएआईटी वाला रिव्यू देख सकते हो इस वीडियो के बाद। और मैं तुम्हें मिलूंगा वही। बाय बाय।